सुग्रीव ने तो बहुत से वानरों को भेजा है पता लगाने को, लेकिन वो अंगूठी मुद्रिका हनुमान जी को क्यों दी? इसलिए दी कि जब राजा सुग्रीव ने वानरों को पता लगाने की आज्ञा दी नहीं, तो संपूर्ण वानर जो लाइन बनाकर चले थे, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जा रहे थे, उस लाइन में सबसे लास्ट में, आखिर में हनुमान जी महाराज थे। वो भी और वानरों की तरह प्रभु के चरणों में प्रणाम करके 2-4 कदम आगे निकले, तो हनुमान जी ने मुड़ करके फिर देखा राम की ओर। जब मुड़ के देखा है ना, तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया और वो मुद्रिका उनको सौंप दी। तो हनुमान जी, राम समझ गए कि संपूर्ण वानरों में यही एक वानर है जो सीता का पता लगा करके ही वापस आएगा। वो दे दी मुद्रिका। हमने कहा था कि राम कथा 1.5 घंटे कहेंगे, 1 घंटा पूर्ण हो चुका है। अब आधा घंटे में राम कथा को और भी सूक्ष्म में हम कहेंगे भाई, तब आध घंटे में पूरी होगी। हनुमान जी महाराज चले हैं मैनाक पर्वत, सहारा देने आया। हनुमान जी महाराज छू करके और उड़े। सुरसा नाम की राक्षसनी हनुमान जी की छाया को पकड़ के खींच रही। हनुमान जी उतर के आए, पूछी माता क्या बात है? सुरसा बोली मैं बहुत दिन से भूखी हूं तो मैं खाऊंगी। हनुमान जी महाराज बोले ठीक है खा लेना, पर देखो माता मैं अभी अपने प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं, उस कार्य को पूर्ण कर आऊं, मैं स्वयं आ जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। सुरसा बोली बातों में आने वाली नहीं हूं, बहुत दिन से भूखी, आज मिले हो तुम मांस खाने को, मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी महाराज बोले सुरसा तैने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि तू खाएगी हमें? बोले हाँ खाऊंगी। तो हनुमान जी महाराज बोले सुरसा सुनो कि प्रात ले ये जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले ये जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, ताहि दिन ताहि न मिले आहारा, ताहि दिन ताहि न मिले आहारा, ताहि दिन ताहि न मिले आहारा, ताहि दिन ताहि न मिले आहारा। अच्छा भाई, इस चौपाई का अर्थ क्या है कि प्रात ले जो नाम हमारा, ताई दिन ताई न मिले आहारा। सब ये कहते हैं कि भैया सुबह सुबह जो है ना हनुमान जी का नाम मत लिया करो, नहीं भोजन पानी नहीं मिले, यही कहते हैं। और कुछ कहें भाई बता तो दो, क्या कहते हैं? प्रात ले जो नाम हमारा, ताई दिन ताई न मिले आहारा, भोजन पानी नहीं मिले, ऐसी बात नहीं है। जो कहते हैं ना वो गलत कहते हैं। प्रातः काल अगर हनुमान जी का नाम लोगे ना, बहुत से क्या कहते हैं अजी 8 बजे तक 9 बजे तक हनुमान जी जो है ना राम जी की सेवा में हैं, नहीं लेना चाहिए। अरे हनुमान जी तो 24 घंटा राम जी की सेवा में हैं। उनसे पूछो कहीं लिखा है क्या ये कि 8 बजे तक रहें या 9 बजे तक रहें? वहाँ तो ये है हर समय हर क्षण राम की भक्ति में लीन है। वो तो अपने मन से ही बना दें, अपने मन से ही भक्तन को जो है ना पागल बनाने के लिए कहते हैं कि 8 बजे बाद लेकर हनुमान जी को नाम, 9 बजे बाद लेकर हनुमान जी को नाम। वाह वाह। इस जो प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेगा ना, उसको खूब माल मिठाई मिलेंगे, पकवान मिलेंगे खाने को, एक चीज नहीं मिलेगी उसे खाने को। जो प्रातः काल नाम लेगा उसे एक चीज खाने को नहीं मिलेगी, क्या? आहारा। आहारा मीन्स मांस, तामसी भोजन, और आहार सात्विकी भोजन है। आहारा जो है वो तामसी भोजन है, मांस आहारा, और आहार जो है वो सात्विकी भोजन है। तो आहार तो खूब मिलेगा,
आहारा नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं सुरसा से, अरे सुरसा, जब मेरे नाम लेने वाले के लिए मांस खाने को नहीं मिल सकता तो मैं 75 तेरे सामने खड़ा हूं, फिर तू कैसे मुझे खा लेगी, मांस कैसे मिल जाएगा खाने। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताहे दोन कबि रूप दिखावा, ताहे दोन कबि रूप दिखावा, सट जो जन दे आनन कीना, अति लगे रूप पवन सुत लीना, अति लगे रूप पवन सुत लीना। एक और तो लगाया पृथ्वी से, एक लगाया आकाश से। हनुमान जी महाराज छोटे से बन गए, मुख में होके घुसे, कान के रास्ता निकले, माता को प्रणाम किया। अभी ये गोपियां क्यों सज धज के खड़ी हैं? अभी तो किसी जन्म में बहुत देर है, अभी सामान को लेकर क्यों खड़ी है? भीतर बैठ जाओ, अभी किसी जन्म में 1 घंटे की देर है। अभी लाला के आने में 1 घंटा की देर है। उसी समय माता को प्रणाम किया, वहां से उड़े हैं, लंका के दरवाजे पर पहुंचे, वहां पे एक पैरी खड़ी। हनुमान जी महाराज ने उस पैरी से कुछ नहीं पूछा, बिना पूछे अंदर गए, 2-4 कदम घुसे हैं। वो पैरी क्या बोली है? जो पहरेदार खड़ी ना पैरी लंका के दरवाजे पे, वो क्या बोली? ओ निडर चपल बंदर तो, 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 निर्भीक कहाँ जाता है, निर्भीक कहाँ जाता है, खग बिना जहाँ उड़ते हैं, खग बिना जहाँ उड़ते हैं, तो मोर के वहाँ जाता है, ओ मूर्ख वहाँ जाता है, ओ तो मोर के वहाँ जाता है, तो मूर्ख वहाँ जाता है। जैसे हनुमान जी को मूर्ख कही ना, हनुमान जी ने सोचा भाई अब तो इसे थोड़ा सबक सिखावे कि भाई दरवाजे पर आने वाले प्राणी के साथ कम से कम मीठे बोल तो बोलो भाई, कटुवचन तो मत बोलो। हनुमान जी लौटे और एक ही मुक्का ऐसा मारा, प्राण लेने को नहीं, आवाज कराने को। वो गिर पड़ी और कहने लगी, अरे बानर, मैं समझ गई तू कौन है, जा 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 जा, अंदर है, अंदर जा, सीता माता अंदर बैठी है। अरे वो तो पहरी है, हनुमान के आगे तो भूत प्रेत भाग जाए, बाकी तो चला ही गए। हनुमान जी जब लंका में अंदर पहुंचे तो क्या देखे कि वहां तो तुलसी के गमला भी हैं, राम नाम भी लिखा है। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में, अरे तो लंका तो राक्षसों की नगरी, कि लंका ने चरण करे निवासा, लंका ने शरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा, ऐसन अटकर हूँ पहचाने, ऐसन अटकर हूँ पहचाने, साधु थे हो न कारज हारे, साधु से हो कारज हानि, साधु थे हो न कारज हारे। साधु से हो कारज हानि। वो घर था विभीषण का, विभीषण से मिले हैं, सबरी बातें बताई हैं। वहां से सीधे अशोक वाटिका पहुंचे। जिस समय हनुमान जी महाराज पहुंचे ना, उसी समय रावण मंदोदरी आदि के साथ में आया। हनुमान जी महाराज ने सोचा भाई अभी मिलना ठीक नहीं है, ये तो रावण आ गया। तो हनुमान जी उसी पेड़ की डाली पर चढ़ गए हैं जिस पेड़ के नीचे माता जानकी जी विराजमान थी। उसी पेड़ के नीचे बैठ गए, चढ़ गए ऊपर। अब
रावण ने आकर के कहा, ये सीते तू उस तपस्वी राम को भूल जा, वो तुझे प्राप्त नहीं होगा। और क्या बोला है रावण सीता से, ले नहा धोकर तू पहन रेशमी साड़ी, मेरी पत्नी बन जा ओ फूलों की सुकुमारी। ओ मेरी पत्नी बन जा ओ फूलों की सुकुमारी। ओ फूलों की सुकुमारी, ओ फूलों की सुकुमारी। रणवाद बीच में रखकर, रणवाद बीच में रखकर, सीता बोली खिजला कर, सीता बोली खिजला कर, ओ सीता बोली खिजला कर, सीता बोली खिजला कर। ओ राक्षस लाज न आती, ओ राक्षस लाज न आती, ओ राक्षस लाज न आती, ओ राक्षस लाज न आती। भारी अपकीर्ति कमा कर, भारी अपकीर्ति कमा कर, ओ भारी अपकीर्ति कमा कर, भारी अपकीर्ति कमा कर। जैसे सोनी मृगशाला से, जैसे सोनी मृगशाला से, तोता हवले कर भगता है, तो साहब लेकर भगता है, तोता हवले कर भगता है। तो साहब लेकर भगता है। क्यों मुझे चुराया अग से, तो मुझे चुराया आग से, क्यों तुझे न डर लगता है, क्या मुझे न डर लगता है, क्यों तुझे न डर लगता है। क्या तुझे न डर लगता है। ओ सतकुल में जन्म हुआ है, सतकुल में जन्म हुआ है, ओ सतकुल में जन्म हुआ है, सतकुल में जन्म हुआ है। ओ रघुकुल में ब्याह हुआ है, रघुकुल में ब्याह हुआ है, ओ रघुकुल में ब्याह हुआ है। रघुकुल में ब्याह हुआ है। क्यों मुझे ये पाप दिखावे, क्या मुझे रे बाप दिखावे, मेरा अंतर विवाह हुआ है, मेरा अंदर विवाह हुआ है, ओ मेरा अंतर विवाह हुआ है। मेरा अंदर विवाह हुआ है। जैसे ही रावण को कुत्ता कहा, कुत्ता हवले भगता है, तो मुझे चुराया अग से, तो तुझे न डर लगता है। जो रावण को कुत्ता कहा सीता ने, रावण को क्रोध आ गया, दसीस तड़प कर बोला, दस दीप तरफ कर बोला, ओ दसीस तड़प कर बोला, दस दीप तरफ कर बोला। तो क्या क्या बक बक करती, तो क्या क्या बक बक करती, ओ तो क्या क्या बक बक करती, तो क्या क्या बक बक करती। ओ चुप जीव खींच मैं लूंगा, चुप जीव खींच मैं लूंगा, चुप जीव खींच मैं लूंगा, चुप जीव खींच मैं लूंगा। मुझसे ना तनिक डरती है, मुझसे न तनिक डरती है, ओ मुझसे ना तनिक डरती है। मुझसे न तनिक डरती है। तलवार निकाली दसानन ने, तलवार निकाली दसानन ने, तलवार निकाली दसानन ने, तलवार निकाली दसानन ने। सिर झुका दिया सीता ने, सिर झुका दिया सीता ने, ओ सिर झुका दिया सीता ने। सिर झुका दिया सीता ने। भगवान तुम्हें सन्मत दे, भगवान तुम्हें जन्मत दे, भगवान तुम्हें सन्मत दे, भगवान तुम्हें जन्मत दे। करबद्ध कहा सीता ने, करबद्ध कहा सीता ने, ओ करबद्ध कहा सीता ने। करबद्ध कहा
प्रभु तुझे ऐसी बुद्धि दे दें तू मेरा यहाँ वध कर दे। तब मंदोदरी आदित्य ने रावण को समझाया है कि आज आज की छूट दे दो, हम समझा करके कल तक तुम्हारी पत्नी बना देंगे। मंदोदरी की बात मान कर रावण चला गया। अब त्रिष्टा नाम की राक्षसनी सबसे कह रही है कि माता जी से कुछ मत कहो, मैंने आज बड़ा भयंकर सपना देखा है। एक बानर आया है, उसने संपूर्ण अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, बहुत से वीरों को मार दिया है और लंका को जला करके राख कर दिया है। इसलिए मेरी बात मानो तो सब माता के चरणों में प्रणाम कर करके और अपने अपने महल में चली जाओ। त्रिष्टा की बात सुनते ही सभी माता सीता के चरणों में प्रणाम कर करके और वहां से चली गई और त्रिष्टा भी चली गई। अब अकेली माता जी हैं और उसके ऊपर जो पेड़ के ऊपर बैठे हनुमान जी। हनुमान जी ने सोचा अब मिलना ठीक है, अब कोई नहीं है, अब तो मैं हूं और माता है। हनुमान हनुमान नीचे की डाली पे तुरंत उतर आए और करने लगे राम यश वर्णन। 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 आंखों में जल कण बरसा है। 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 और वो मुद्रिका माता जी की गोद में डाली। सीता उस मुद्रिका को देखकर सोचने लगी, अरे ये तो मैंने केवट को उतराई देने के समय स्वामी को दी, इसको लाने वाला कौन है वो मेरे सामने आवे। हनुमान जी ने छलांग लगाई माता के सामने और बोले हैं कि राम दूत में मात जानकी। 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 ये कह के हनुमान जी चुप हो गए। सीता बोली ना, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरे स्वामी के दूत हो। अरे लंका तो राक्षसन की नगरी है और राक्षस बड़े मायावीर होते हैं, कहीं माया की अंगूठी तो नहीं बना ले। सीता माता को कब विश्वास हुआ है? तो हनुमान जी आगे बोले हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की। 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 इसमें एक कोट वर्ड था जिसके द्वारा सीता पहचान गई। एक कोड वर्ड था इसमें। क्या कोड वर्ड था? हाँ, सीता समझ गई कि करुणा निधान तो मेरे स्वामी को कहते हैं, इसलिए निश्चय ही ये मेरे स्वामी का दूत है। सारी बातें सीता ने अपना दुख बताया, हनुमान जी ने राम जी की सारी बातें बताई। भूख लगी हनुमान जी को, सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका के फल खाने गए। फल खाया, उजाड़ा, अक्षय कुमार आया, उसको मारा और बड़े बड़े जो है सैनिकों को मारा। बचे कुछ सैनिक दौड़े दौड़े रावण के पास गए, समाचार सुनाया। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, हनुमान जी को बांधा, रावण के पास ले गए। रावण के पास ले गए। रावण बा, क्यों रे बानर, तेने अशोक वाटिका को क्यों जाड़ा, मेरे सैनिकों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, वाह माँ रावण वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने किसको मारा? बोले नहीं मारा। बोले नहीं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि जिन्हें मोहे मारा ते ही मैं मारे। 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 ते ही पर बांधे उतन है तुम्हारे। 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 देखो, जिन्होंने मुझे मारा उसी को मैंने मारा, उस पर भी तुम्हारा ये पुत्र मुझे बांध लाया।
मैं बता हुआ नहीं हूं, मैं तो प्रभु के कार्य के लिए बताऊं। रावण ने हनुमान जी को मारने की आज्ञा देनी, विभीषण ने कहा भैया ऐसा मत करो, दूध कभी मारा नहीं जाता। रावण बोला इसने इतना नुकसान किया है, अब भी इसे छोड़ दूं ना, दंड तो जरूर दूंगा। रावण ने विचार किया कि इस बानर की सबसे ज्यादा शोभायमान ये पूंछ है। सैनिकों को आज्ञा दी कि इस पूंछ में आग लगाओ। सैनिक जो है कपड़ा लाने को गए। देखो रावण ने आज्ञा दी नहीं और हनुमान जी महाराज ने कितनी बड़ी राजनीति खेली है लंका में। हनुमान जी महाराज ने कितनी बड़ी राजनीति खेली है लंका में। क्या खेली राजनीति? कि रावण के ही तो वस्त्र हैं पूंछ बढ़ाते गए और रावण का ही तेल। जब सैनिक हार गए ना, लाते लाते कपड़ा तेल और आग लगाई, हनुमान जी को आया गुस्सा।